खबर संभल से। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर पब्लिक का क्या मानना है। दरअसल मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल 31 मई यानी कि रविवार को पूरा हो गया। हालांकि पीएम मोदी के लिए ये साल चुनौतियों से भरा रहा, जिसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370, राम मंदिर, 3 तलाक और नागरिक संशोधन बिल CAA जैसे मुद्दे छाए रहे। तो वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद से आर्थिक चुनौतियां भी सामने रहीं। इधर पीएम मोदी की बातों से पब्लिक को काफी उम्मीदें भी हो गई थीं, लेकिन अब वो लोग मोदी जी के द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में क्या सोचते हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जो ये लोग बीजेपी वाले अपने 1 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, इससे हम लोग खुश नहीं। इन्होंने हमारे लिए क्या किया? जो लोग घर में अपने इज्जत संभाले बैठी थी उन्हें और सड़कों पे ले आए, और जो इन्होंने कानून बनाया है 3 तलाक के खिलाफ, उसका फायदा भी सिर्फ गलत महिलाएं उठाती, कोई सही अच्छे परिवार की महिला नहीं उठाती। और इन लोगों ने ये हमारी शरीयत में दखल क्यों दे रहे हैं? पहले ये अपने घर को देखें, हमारे भाई बनते हैं मोदी जी, इन्होंने अपनी बीवी को छोड़ रखा। पहले हमारी भाभी को अपने घर लाएं, पहले अपना घर संभालें, फिर हम लोगों की शरीयत में दखल दें, फिर हमारे घर को देखें। और जो इन्होंने कानून हमारे घर के जेंट्स के लिए बनाया है कि उन्हें सजा मिलेगी, ये मिलेगी, अगर ये हमारी भाभी को तलाक दे चुके हैं तो ये वो सजा खुद भुगते, फिर हमें लगेगा कि हमारा भाई इंसाफ करे। पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। महसूस हुई जैसे कि हमारा भाईचारा था, वो भाईचारा खत्म हो गया है, और जैसे कि हिंदू मुसलमान सब एक होकर रहते थे, वो सब अलग हो चुके हैं। आज को अगर हम चाहें कि अगर मुस्लिम भाई या मुस्लिम बहनों से मुलाकात करें या मिले जुलें, या फिर अपनी निजी कामों में हम उनका साथ ले लें, तो डर लगता है। कहीं ना कहीं हमें ये महसूस होता है कि ये लोग हमें हिंदू की निगाह से कहीं बुरी निगाह से ना देखें, और मुस्लिम लोगों को डर लगता है कि कहीं ये बीजेपी सरकार में हमें फंसा ना दें। इसलिए मैं अपील करती हूँ कि ये भेदभाव ख़त्म करके भाईचारा का संदेश दें, और अच्छा लगेगा ये सारी जनता के लिए। जो ये भेदभाव बना हुआ है वो भेदभाव अलग हो जाए, भाईचारा का साथ रहे, हम ये चाहते हैं बीजेपी सरकार से। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज का यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतीय लोकतंत्र के प्रति आपकी इस निष्ठा को प्रणाम करने का। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है इस गवर्नमेंट के आने से कि बहुत ही ज़्यादा परेशानियां होने लगी हैं। जो बेचारे बच्चे, आदमी जो मजदूरी करते थे या जो सर्विसों के लिए घूमते थे, कहीं पर प्राइवेट सर्विस करते थे, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। कोई भी जरिया ऐसा नहीं रहा कि आदमी कमाए और खाए। इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है। इस सरकार ने आज तक जो भी किया है वो बर्बाद ही किया है, किसी को संभालने के लिए नहीं किया कि ये सरकार के आने से कुछ रोजगार बढ़ता या कुछ काम बढ़ता, वो सारे बंद हो चुके हैं। यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में इस पत्र के द्वारा आपके चरणों में प्रणाम करने और आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। ये उनके लिए खुशी की बात होगी कि उनकी पार्टी 2 वर्ष पूरे कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान में आम जनता, मजदूर, किसान भारतीय जनता पार्टी के लोगों से दुखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे कि आम गरीब मजदूर जो चप्पल में है वो भी हवाई यात्रा करेगा, किसान की आय दोगुनी करेंगे, आम जनता खुश होगी, लेकिन कोई भी वादा माननीय प्रधानमंत्री जी का अपनी जगह पूरा नहीं उतरा। नोटबंदी में देश में त्राही मच गई। अब इसको लेकर बंद को दौरान लॉकडाउन जो किया उन्होंने, सैकड़ों हजारों मजदूर आप देख रहे हैं मर रहा है, ट्रेन में मर गया, ट्रेन से कटकर मर गया, कोई मजदूर की सुनवाई नहीं है, ना किसान की आय दुगनी हुई है। किसान अपनी फसल सस्ते दाम पे बेचने को तैयार है। नोटबंदी से परेशान था, अब लॉकडाउन से परेशान है। वर्ष 2014 में आपने
देश की जनता ने देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। भारत की जनता के लिए आज मोदी सरकार की द्वितीय टर्म के 1 वर्ष पूरा होने की आज हार्दिक बधाई। क्योंकि जब से मोदी सरकार ने गत वर्ष 31 मई 2019 को पार्ट 2 की भारत के राष्ट्रपति भवन में शपथ ली थी, उसके उपरांत 1 वर्ष में इस सरकार के द्वारा जो उपलब्धियां की गई हैं वो वास्तव में बड़ी सराहनीय है। सरकार बनते ही भारत सरकार के मोदी सरकार के द्वारा ट्रिपल तलाक का बिल पास किया गया भारतीय संसद में। उसके उपरांत धारा 370 और 35A तो बिल्कुल एक 1953 से एक बड़ा अनप्रैक्टिकल एक लॉ एनफोर्स था, इसको एबॉलिश किया गया। तदुपरांत भारत सरकार के द्वारा सारी फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो विसंगतियाँ थी उनको सबको ठीक किया गया। इस बीच ये फरवरी के बाद से कोविड-19 के नाम में एक आपदा हमारे बीच आ गई है, जिसको लेकर भारत सरकार के द्वारा काफ़ी बड़े सराहनीय जज्बे के साथ इसको फेस किया जा रहा है। उन 5 वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। जैसे उन्होंने 5 साल पिछली सरकार चलाई, ऐसे ही इन 2 सालों में वादे और जुमलों के अलावा हिंदुस्तान की आवाम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई चीज़ हासिल नहीं। अगर उन्होंने दिया, मुल्क को दिया तो NRSC दिया, उन्होंने किसानों की बदहाली दी, उन्होंने झूठे हज़ारों करोड़ के वादे करे, लेकिन ज़मीन पर कोई भी वादा उनका सच्चा नहीं उतर सका। लिहाजा मेरा मानना है, और हिंदुस्तान के बरवक्त के हालात ये हैं कि आज मुल्क की जो GDP है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ब्लो हो गई है। अब इससे ज़्यादा जो किसी मुल्क की GDP गिर जाती है तो आप खुद लगा लें कि वो तरक्की कर रहा है या पीछे जा रहा है। वहीं हमारे गरीबों के बैंक खाते खोलकर, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर गरीब की गरिमा भी बढ़ाई। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को 5 साल पहले और 1 साल दूसरे कार्यकाल में माननीय मोदी जी का वोट हुआ है, यानी कि हमारी सरकार को 6 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं सबसे पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रीय जनता को बधाई देना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश का नेतृत्व किया है और बड़े अच्छे ढंग से नेतृत्व किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करने का प्रयास माननीय मोदी जी किया है। वास्तव में उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और एक नए भारत की शुरुआत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स, GST, किसानों की MSP की बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। वह कार्यकाल देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। पहले हमें बीजेपी सरकार से काफ़ी उम्मीदें थी कि वो हमारे साथ काफ़ी कुछ सपोर्ट, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन इस बारे में उनका कुछ मानना सही नहीं रहा। पहले हम औरतें घर में बाहर भी सिक्योर थे, पर अब हम बाहर भी सिक्योर नहीं और घर में भी सिक्योर नहीं। समाजवादी पार्टी में हम हाथ उठाकर पैर अपने सर से हर तरीके से बाहर जा सकते थे, लेकिन इस बीजेपी सरकार में हम सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सिक्योर महसूस नहीं करते अपना आप को। हम बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं था। सारे फैसले इन्हीं बड़े सपनों की उड़ान है। आज जन जन से जुड़ी जन मन की जनशक्ति
राष्ट्र शक्ति की चेतना को प्रज्वलित कर रही है। गत एक वर्ष में देश ने सतत नए स्वप्न देखे, नए संकल्प लिए और इन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए निरंतर निर्णय लेकर कदम भी बढ़ाए। देखा जाए तो मोदी सरकार का मॉडल पूर्णतः फेल है। मोदी सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उनमें से कोई भी वादा मोदी सरकार पूरा नहीं कर पाई है। इनके 6 साल का जश्न बेकार है। यदि हम आज कोरोना की बात करें तो आज करोड़ों अरबों रुपया मदद के नाम पर मोदी जी के खाते में आ चुका है। ऐसे बहुत से संसाधन सरकार के पास मौजूद हैं, चाहे डीजल पेट्रोल के टैक्स के रूप में हो, चाहे जीएसटी के टैक्स के रूप में हो, या अन्य बहुत से स्रोत हैं जो इनके पास मदद करने के लिए, गरीब की मदद करने के लिए हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी विभागों से उनके महंगाई भत्ते खत्म कर दिए हैं। सरकारी विभागों से 30% तक उनकी सैलरी को काट करके कोरोना के लिए फंड में डाला जा रहा है। इतना ढेर सारा रुपया विभिन्न स्रोतों से आने के बावजूद आज गरीब आदमी तक राशन तक नहीं पहुंच रहा है। राशन की दुकानों पर भीड़ है जिससे लॉकडाउन का पालन तक नहीं हो पा रहा। ये सरकार पूर्णतः फेल है। बखूबी अपना दायित्व निभाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर आज देश सामाजिक हो या आर्थिक, वैश्विक हो या आंतरिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है।